दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने जाना कि रावण ने कैसे स्वर्गलोक, पाताल लोक और यमलोक पर हमला किया और वहां अपनी जीत का डंका बजाया। अब तक रावण तीनों लोक जीत चुका था। सालों बाद लंका लौटा था, लेकिन एक बात तो तय थी कि वो चैन से बैठने वाला नहीं था। तो अब रावण की कहानी का कौन सा पार्ट शुरू होने वाला था, आइए सुनते हैं। लंका वापस आने के बाद रावण सीधा अपने बेटे मेघनाद से मिलने आ पहुंचा। मेघनाद उस समय यज्ञ कर रहा था। रावण ने अपने 20 हाथों को फैलाकर अपने बेटे को गले लगाया और पूछा, तो ये क्या कर रहा है? तब राक्षसों के पंडित शुक्राचार्य ने रावण से कहा, तुम्हारे बेटे ने अभी अभी 7 बड़े यज्ञ पूरे किए, जिनमें अग्निष्टोम, अश्वमेघ, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध और वैष्णव यज्ञ तो कब के पूरे हो चुके हैं। इसके बाद महेश्वर यज्ञ शुरू होते ही साक्षात महादेव से तुम्हारे बेटे को कई वरदान मिले, जिनमें से एक ऐसा दिव्य रथ मिला है जो इसकी इच्छा से ही चलेगा। इसके अलावा तापसी नाम की माया मिली है, जिसके असर से चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जिसके पास ये माया रहती है, उसकी रफ्तार का पता ना तो देवता लगा सकते हैं, ना ही राक्षस। इसके अलावा तुम्हारे बेटे को 2 ऐसे तरकस मिले हैं जिनमें कभी बाण खत्म नहीं होते हैं। दुश्मनों को धूल चटाने वाला धनुष और बलशाली शस्त्र भी मिला है। आज ही यज्ञ पूरा होने पर इसे ये सब कुछ मिला है। हम दोनों ये खुशी बांटने के लिए आज ही आपसे मिलना चाहते थे और आप खुद ही आ गए। ये सब सुनकर रावण बोला, ये काम अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तो तुमने तरह तरह से मेरे दुश्मन देवताओं की पूजा की होगी। अब जो कर लिया वो कर लिया, सब ठीक है, क्योंकि एक बात तो तय है कि इससे तुम्हें पुण्य जरूर मिला होगा। ये कहकर रावण मेघनाद और विभीषण के साथ अपने महल आया। वहां उसने उन रोती हुई महिलाओं को विमान से उतार दिया। पराई स्त्रियों की ओर रावण का लगाव देखकर विभीषण बोले, राजन, आपका ये व्यवहार आपके यश, धन और वंश को खत्म कर देगा। हे राजन, जिस तरह आपने इनके भाई बंधुओं को मार पीट कर इन्हें हासिल किया है, ठीक उसी तरह मधु नाम का दैत्य आपके लंकापुरी में ना होने का फायदा उठाकर आपकी बहन कुंभनसी को उठाकर ले गया। रावण ने पूछा, जब मधु हमारी बहन को ले जा रहा था तब तुम सब क्या कर रहे थे? विभीषण ने जवाब दिया, आपका बड़ा बेटा यज्ञ में लगा था, मैं जल में था, भाई कुंभकर्ण गहरी नींद में सो रहे थे। इसी समय महाबली मधु ने हमला किया और यहाँ के प्रधान राक्षस मंत्रियों को मारकर कुंभनसी को उठाकर ले गए। हमारी बहन घर के अंदर सुरक्षित थी, लेकिन आप अपनी गंदी बुद्धि की वजह से पापी हो गए। दूसरों की बहन बेटियों को उठाने का जो पाप आपने किया है, उसका फल आपको इसी जन्म में मिल गया। विभीषण की बातें सुनकर रावण गुस्से से खौल उठा। उसकी आंखों से आग बरसने लगी। उसने तेज आवाज में कहा, मेरा रथ तैयार किया जाए। लंका के सभी शूरवीर राक्षस लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। भाई कुंभकर्ण और जितने भी खास शक्तियों वाले राक्षस हैं, सब अपने रथों पर सवार हों। मैं आज ही मधु की हत्या करके देवलोक की यात्रा करूंगा। मेघनाद की अगुवाई में हजारों राक्षस लड़ाई के लिए निकल पड़े। रावण का रथ बीच में था और कुंभकर्ण का रथ पीछे पीछे चला आ रहा था। विभीषण अपने धर्म के काम में लगे हुए लंका में ही रहे। सभी ललकारते हुए दैत्य मधु के नगर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर रावण ने अपनी मौसेरी बहन कुंभनसी को देखा, लेकिन मधु कहीं नहीं दिखाई दिया। कुंभनसी समझ चुकी थी कि इतनी बड़ी सेना लेकर उसका भाई रावण मधु की हत्या करने ही आया है। मधु अब कुंभनसी से शादी कर चुका था, इसीलिए अब कुंभनसी अपने पति की रक्षा चाहती थी। उसने अपने भाई रावण से अपने पति मधु के लिए जीवन दान मांगा। रावण पहले ही अपनी एक बहन को विधवा कर दुखी था, इसीलिए उसने मधु को मारने का विचार छोड़ दिया और बोला, हे बहन, तेरा पति कहाँ है? उसे बोला, मैं उसे अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक जाऊंगा और वहां से जीत कर लौटूंगा। भाई की बात सुनकर कुंभनसी ने राहत की सांस ली और महल में सोए हुए अपने पति मधु को उठाते हुए बोली, हे आर्यपुत्र, मेरे भाई स्वर्ग जीतने के लिए आपकी मदद चाहते हैं। पत्नी की बात सुनकर मधु खुश हुआ और धर्म के मुताबिक रावण की पूजा की और स्वर्ग की ओर निकल पड़ा। कैलाश पर्वत तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई और उसने सेना को वहीं रुकने के लिए कहा। सेना ने वहीं शिविर बनाया और आराम करने लगी। रावण भी आराम करने ही लगा था कि चंद्रमा उगा। उसकी रोशनी में कैलाश पर्वत की सुंदरता 1000 गुना बढ़ गई थी। वहीं से कुबेर के महल से गाती हुई अप्सराओं की मीठी आवाज ने रावण को बेचैन कर दिया। सुंदर फूलों के बीच ठंडी हवा और संगीत की तान, सब मिलकर रावण की वासना को जगा रहे थे। इसी समय अप्सराओं में सबसे सुंदर रंभा वहां से गुजरी।
सुंदर पहनावा और गहनों से सजी रंभा से चंदन की खुशबू आ रही थी। तरह तरह के फूलों से सजकर वो किसी उत्सव में जा रही थी। वो लक्ष्मी के जैसे चमक रही थी। उस समय रावण की इंद्रियां उसके वश में नहीं थी। उसने रंभा का हाथ पकड़ लिया। रंभा डर और शर्म से सहम गई। उस पर रावण मुस्कुराते हुए बोला, हे देवी, तुम कहां जा रही हो? तुम्हारी इच्छा क्या है? किसके भाग्य का सितारा उगा है जो तुम्हें पाएगा? तुम इस सुंदर पत्थर पर बैठकर आराम करो हे सुंदरी। इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। इंद्र, विष्णु, अश्वनी कुमार कोई भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए मुझे छोड़कर किसी और के पास जाना सही नहीं है। देख, मैं तीनों लोगों का विधाता रावण हूं और तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। इसीलिए हे सुंदरी, मेरी बात मान ले। रावण की ऐसी बातें सुनकर रंभा डर से कांप उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे राक्षस राज, आप मुझ पर कृपा करें। आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे लिए महान हैं, मेरे लिए गुरु और पिता के जैसे। अगर कोई दूसरा मुझसे ऐसी बात करे तो आपको उससे मेरी रक्षा करनी चाहिए। आप तो खुद ही मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मैं धर्म से आपकी बहू हूं। मैं आपसे एकदम सही बोल रही हूं। इस समय मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकूबर की सेवा में जा रही हूं। मुझे इस काम से ना रोकें। कृपा करके मुझे छोड़ दें। यह सुनकर रावण बोला, हे रंभे, तुम अपने आप को मेरी बहू क्यों बताती हो? यह विचार तो उस स्त्री के लिए है जो किसी एक की पत्नी हो। तुम्हारे स्वर्ग की तो बात ही कुछ और है। अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। ऐसा कहकर रावण ने जबरन रंभा को उस सुंदर पत्थर पर बिठा लिया और अपनी काम इच्छा पूरी करके उसे छोड़ दिया। रावण से छूटते ही रंभा भागती हुई नलकूबर के पास पहुंची और हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर गई। वो थर थर कांप रही थी। उसे इस हालत में देखकर नलकूबर ने पूछा, हे रंभे, क्या बात है? तुम इस तरह रोती हुई मेरे पैरों में क्यों गिरी हो? तब रंभा ने रावण की सब करतूत बताई। नलकूबर ने ध्यान लगाकर वो सब देख लिया था जो रावण ने रंभा के साथ किया था। इससे नलकूबर गुस्से से बौखला गया और उसी समय हाथ में जल लेकर रावण को भयंकर श्राप दे दिया। स्त्री की इच्छा न होने पर अगर उसके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती या अत्याचार करेगा तो उसी पल रावण के सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। नलकूबर का यह श्राप सुनने के बाद रावण ने पराई औरतों के साथ जबरदस्ती करना छोड़ दिया। रावण की कहानी का यह हिस्सा बताता है कि रावण ने दूसरों की बहन, बेटी और बहुओं की इज्जत से खिलवाड़ भी किया। संसार में इससे बड़ा पाप दूसरा कुछ नहीं। रावण का यह चरित्र आपको सिखाता है कि आप दूसरों के घर की इज्जत को भी अपने घर की तरह संभालें। किसी भी महिला के साथ उसकी मर्जी के बिना कोई रिश्ता न रखें। मगर बात यहां खत्म नहीं होती। अभी और भी बहुत कुछ है जो आपको जानना बाकी है। चलिए अगले एपिसोड में जानते हैं कि लोग रावण को सिर्फ और सिर्फ राक्षस ही क्यों कहते।